नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको याद कराने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से उत्तराखंड जो मध्य हिमालयी राज्य है भारत का, वहाँ पर डेमोग्राफी बदली हो रही है और इसके पीछे क्या क्या कारण है। बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते के बारे में मैंने आपको याद कराया था कि किस प्रकार से उनकी भूमिका यहाँ की डेमोग्राफी को बदली करने में रहती है। इस वीडियो में मैंने आपको बताना था कि दर्जी जो अपनी भूमिका किस प्रकार से तरह तरह के जिहादों को फैलाने के बाद निभाता है और यहाँ की डेमोग्राफी को बदली करता है, और इसको रोकने के क्या क्या उपाय सरकार को हम सजेस्ट करते रहते हैं, उस पर प्रकाश डालना था। लेकिन अचानक किसी परम मित्र ने कॉल कर दिया कि भू कानून के बारे में तुरंत वीडियो डालो, ये भू कानून जो पास हुआ है इस पर डालो, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। लेकिन क्या है कि मैं संक्षेप में इसको बता रहा हूँ। जो भू कानून अभी उत्तराखंड की विधानसभा से पास हुआ है कि मतलब कितनी ज़मीन आप खरीद सकते हो उत्तराखंड में, और क्या इसके हिसाब किताब है, कौन कौन से ज़िले इसके दायरे में आ रहे हैं। तो भू कानून जो पारित हुआ है, इस पर बहुत चर्चा के बाद, बहुत डिबेट्स के बाद यह पारित किया है उत्तराखंड की विधानसभा ने। तो इस पर मैं विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ संक्षेप में। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समसामयिक विषयों पर हम बताते रहते हैं। तो ये एक भू कानून 13 जिलों में, जो उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं, 13 जिलों में उधम सिंह नगर और हरिद्वार, जो कि प्लेन एरिया है, मतलब तराई वाला इलाका है, वहाँ पर पहले वाले कानून यथावत हैं। कहने का मतलब है कि 300 गज से लेकर के और 12.5 एकड़ ज़मीन आप खरीद सकते हो इन 2 जिलों में। ठीक है। अब बाकी 11 जिलों में थोड़ा कानून बदली हुआ है। 11 जिले जो बचे हुए हैं वहाँ पर ऐसा है कि 300 गज से आप अधिक नहीं खरीद सकते हो। ग्रामीण इलाकों में, कृषि भूमि में, या जो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिसर के क्षेत्र से बाहर है, वहाँ से आप नहीं खरीद सकते हो। तो ये कानून है। बाकी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिसर में यह कानून जैसे कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में ऐसा ही है जैसा कि पहले था। लेकिन ये विशेष इसका प्रभाव पड़ा है। जो बहुत अंधाधुंध ज़मीन की खरीद फरोख्त हो रही थी कृषि भूमि की गाँव में या उस परिसर से बाहर, नगर पालिका, नगर पंचायत या जो नगर निगम के जो परिसर से जो बाहर हो रही थी, उस पर अंकुश ज़रूर लगेगा। लेकिन इस पर भी कई सवाल हैं, क्योंकि जैसे कि हल्द्वानी में हुआ कि थोड़ा थोड़ा ज़मीन खरीद करके एक ही ग्रुप के लोगों ने बेच दिया। इस पर भी कई जो है आगे चर्चा का विषय है, इसमें अमेंडमेंट होने के चांसेस हैं। बात यह है कि शपथ पत्र एक ही सदस्य खरीद सकेगा। शपथ पत्र मतलब यह है कि आप जब ज़मीन खरीद रहे हो तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। परिवार का एक ही सदस्य ज़मीन खरीद सकता है। अगर दूसरा खरीदता है तो ये उसको बेचनी पड़ेगी, ये ज़मीन जो पहले वाली ज़मीन है। तो एक तो यहाँ पर ये है, और ये कंप्लीटली मतलब जो है जनता कहीं कहीं इसका विरोध भी कर रही है, तो कहीं कहीं इसका स्वागत भी हो रहा है। ये डेमोग्राफी को रोकने के लिए, जो जिस तरह से तेज़ी से डेमोग्राफी बदल रही है, उसको रोकने के लिए इस कानून को भी लगता है आने वाले भविष्य में राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए सरकार को, केंद्र सरकार को और सख्त करना ही पड़ेगा। यह मजबूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी समस्याएं डेमोग्राफी से जुड़ी हुई आ रही हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं। तो ये था भू कानून पर संक्षेप में मैंने आपको बताया। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और यह भू कानून के बारे में अधिक विस्तार से अगर बताना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैंने जहां दर्जी
का जो प्रभाव है उत्तराखंड में किस प्रकार से डेमोग्राफी को बदली कर रहे हैं, तो अगले वीडियो में मैं यह बताने जा रहा हूँ। आप हमारे चैनल ई गाइड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।